वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस क्लास 9 चैप्टर 7 त्रिभुज चैप्टर 7 ट्रायंगल्स त्रिभुज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के ABCD में AC बराबर AD है और रेखाखंड AB है और कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और बराबर है त्रिभुज ABD है। तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? डायग्राम देखिए। AB ये ACB है और ये ADB है। कोण A कोण B, कोण A और कोण A दे रखे हैं। AC भुजा AD के बराबर दी हुई है। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टार्ट। तो दिया है त्रिभुज ABCD में चतुर्भुज जिसमें AC बराबर AD है, रेखाखंड AB बराबर कोण A को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ABD और ज्ञात करना है BC और BD में संबंध। यहाँ से उपपत्ति देखेंगे, हल करेंगे। त्रिभुज ABC और ABD की तुलना करने पर ऊपर वाला त्रिभुज ABC है, नीचे वाला त्रिभुज ABD है। तो AC बराबर AD ये हमें दिया है और कोण CAB और कोण DAB ये दिया है। तो AB भुजा इन दोनों में AB कॉमन होगी, जिसको कहेंगे हम उभयनिष्ठ। तो ये हमारी AB भुजा उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ABD हो जाएगा S से S। इसमें दो भुजा हैं ACAD और ABAB और एक कोण है, तो S से S सर्वांग समता नियम से तो प्रूव हो जाता है। तो BC बराबर BD है। जब सर्वांग सम त्रिभुजों की त्रिभुज हो जाते हैं तो उनके संगत भाग भी कोण और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू CP/CT। तो BC बराबर BD। तो ये हमारा प्रश्न प्रूव हो चुका है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट ये था, ये इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC है। और सेकंड पार्ट में देखेंगे BD बराबर AC है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कोण ABD बराबर कोण BAC है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं, प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC। तो ये डायग्राम दिया है, देखेंगे। ये डायग्राम है ABCD, इस प्रकार का एक डायग्राम है। इनके डायगोनल्स आपस में B से D और A से D काट रहे हैं। हल दिया है चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC और DAB बराबर कोण CAB। सिद्ध करना है, इधर हम सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC और सेकंड पार्ट BD बराबर AC। थर्ड पार्ट में कोण ABD बराबर कोण BAC। तो उपपत्ति हल करते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। तो सबसे पहले देखेंगे हाइट AD बराबर क्या है, BC दिया है हमें। सबसे पहले साइड बराबर होगी AD बराबर BC। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो हम इसमें देखते हैं, ये यहाँ पर AD बराबर BC दिया और कोण DAB बराबर कोण CB दिया है। AB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है। तो ट्रायंगल ABD बराबर ट्रायंगल
BAC, यानी कि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC है। तो साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा से सर्वांग नियम से ये दोनों बराबर हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मापें बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज ABD और BAC सर्वांगसम हैं, तो संगत भुजाएं BD बराबर ACB होगा। ये सेकंड पार्ट हो गया CPCT से। इसी प्रकार त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज BAC है, तो कोण ABD और कोण BAC भी CPCT द्वारा प्रूव्ड बराबर रहेंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो थर्ड पार्ट सेकंड हमारा हो चुका है। थर्ड, एक रेखाखंड AB और AD BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो डायग्राम में देखेंगे ये कोण A 90 है, ये कोण B 90 डिग्री है। BC बराबर दे रखा है, AD भुजा इसके बराबर है। इसको देखेंगे हल दिया है। AB एक रेखाखंड है जिसके सिरों A और B पर क्रमशः AD और BC लंब इस प्रकार है कि AD बराबर क्या है, BC है, ये हमने पहले ही बता दिया। सिद्ध करना है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD जो रेखाखंड है AB को दो भागों में बांटता है, यानी कि OA बराबर OB करता है। तो देखेंगे उपपत्ति प्रश्न के अनुसार कोण DAB 90 है, कोण DOB 90, ये डायग्राम में दिया ही हुआ है। इधर भी A और B 90 हैं। तो आगे चलते हैं। तथा कौन CBA 90 है, CBO 90 है। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। कौन DAO बराबर कौन CBO। तो इस प्रकार AOD बराबर COB शीर्षाभिमुख कौन होंगे डायग्राम में। कौन 1 और 2 को जोड़ने पर देखेंगे कौन DOE प्लस में कौन AOD बराबर कौन CBO प्लस में कौन COB। तो अब त्रिभुज के अंत्य कोणों का जब 180 होता है, इसलिए 180 माइनस में कौन AOD और कौन 180 माइनस कौन BCO। तो कौन ODA बराबर कौन CAB इक्वेशन थर्ड होगा। तो अब त्रिभुज AOD में और BOC में देखेंगे DOA बराबर कौन CBO समीकरण 1 से। इधर देखेंगे अब AD बराबर BC दिया है, तो कौन ODA बराबर कौन OCB समीकरण 3 से। तो आगे चलते हैं। तो कौन AOD बराबर कौन त्रिभुज BOC। तो यहाँ लग जाएगा SAS साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कौन भुजा से। तो AOA बराबर BO CPCT द्वारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कोण और भुजाएं बराबर होते हैं। तो रेखाखंड AB बिंदु AOA को समद्विभाजित बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, अतः CD रेखाखंड AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। हैंस प्रूव दैट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी इस प्रकार सोल्व हो गया है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिनमें समांतर रेखाएं P और Q अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज CDA। इसको हम कर रहे हैं प्रूव। तो देखते हैं। देखेंगे, देखिए ये दो भुजाएं हैं L और M समांतर रेखाएं। इनको AB और BCD पर ये PQ दोनों काट रहे हैं दो रेखाएं, और A से C को मिलाया गया है। तो देखिए ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का। तो आगे चलते हैं। तो L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं ये दोनों P और Q समांतर अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज CD। तो प्रश्न 4 का ये डायग्राम है। अब हल इसका देख लेते हैं। तो देखिए हल के लिए दिया है L और M दो समांतर रेखा हैं, जिनको एक अन्य दो समांतर रेखाओं P और Q के युग्म बिंदुओं ABC और CD पर प्रतिच्छेद करता है। रेखाखंड AC खींचा गया है। A से इधर डायग्राम देखेंगे A से C। ये जो डायग्राम है A से
सी है। ये प्रश्न नंबर 4 का हल। तो दिया है एल और एम दो समांतर रेखा हैं जिनको एक अन्य दो समांतर रेखा पी और क्यू के युग्म बिंदु ए बी सी और सी डी पर प्रतिच्छेद करता है। रेखाखंड ए सी खींचा गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर सी डी ए है। उपपत्ति एल यानी कि एल बराबर है, एल समांतर है एम के और ए सी एक तिर्यक रेखाखंड है जो डायग्राम में दिखाया गया। ए सी प्रतिच्छेद करता है। कौन डी ए सी और कौन बी सी एकांतर युग्म है। इसी प्रकार पी समांतर क्यू है और ए सी एक तिर्यक रेखाखंड है, इन्हें प्रतिच्छेद करता है। कौन डी सी ए और कौन बी ए सी एक एकांतर युग्म है। तो अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में कौन बी सी ए बराबर कौन डी ए सी ऊपर सिद्ध किया गया है। ये उमर नहीं है, यहाँ पर हमारा आएगा ऊपर। ऊपर आएगा तो यहाँ पर ऊपर करेंगे, ऊपर। तो ए सी बराबर ए सी इस दोनों डायग्राम में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। कौन बी ए सी बराबर कौन डी ए सी ऊपर सिद्ध किया गया है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए एस से प्रूव्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक करेंगे इसको। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी आएगा, त्रिभुज ए बी सी। तो हैंस प्रूव दैट। ये है हमारा चौथा प्रश्न था। इस प्रकार आप देख लीजिए, ये इसका डायग्राम था, ये इसका हल है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न 5 का स्टेटमेंट इस प्रकार है। रेखा एल और कौन ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू को कौन ए की भुजाओं पर बीसी से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ए बी पी बराबर त्रिभुज ए क्यू बी। सेकेंड पार्ट दूसरा बीपी बराबर बीक्यू अर्थात बिंदु बी कौन ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस। तो देखेंगे ये डायग्राम है। ए एल रेखा जा रही है, ये बी क्यू यहाँ 90 डिग्री है, ये बी पी यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अभी इसको सिद्ध करते हैं कि बी पी और बी क्यू कौन बी के समदूरस्थ ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो देखते हैं समान दूरी पर। दिया है एक रेखा जो कौन ए को समद्विभाजित करती है, कर रही है। रेखा एल पर कोई बिंदु बी है, बी को बी से ए की भुजाओं पर ए क्यू और क्रमशः बी पी और बी क्यू लंब खींचे गए। ये बी पी है और ये बी क्यू है, 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी और ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट में बी पी बराबर बी क्यू अर्थात बिंदु बी कौन त्रिभुज की भुजाओं को समदूरस्थ है। उपपत्ति हल यानी फर्स्ट बी पी लंब है ए पी और बी क्यू लंब है ए क्यू। तो कौन पी और कौन क्यू 90 डिग्री है। समीकरण 1 से ये तो क्लियर ही है डायग्राम से। तो ए रेखा एल को ओ को समद्विभाजित करती है, तो इसलिए कौन ए बी ओ ए बी और कौन पी ए बी ये बराबर है, ये बराबर है। तो कौन क्यू ए बी बराबर कौन पी ए बी एक्स डिग्री मान लेते हैं, जैसे समीकरण ए के लिया था। तो 2 है। तब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए क्यू बी एक अंतःकोणों के योग समानता से कौन ए पी बी बराबर कौन पी ए बी प्लस में कौन पी बराबर है कौन ए बी क्यू प्लस में कौन क्यू बी प्लस कौन क्यू। तो ए बी पी प्लस में एक्स प्लस में 90 डिग्री अभी लिया है। कौन पी ए बी 90 डिग्री की वैल्यू रख दिया, एक्स की वैल्यू रख दिया। ये प्लस में 90 डिग्री, कौन पी की वैल्यू ले ली यहाँ से 90 डिग्री ये रही। अब कौन ए बी क्यू है और ये कौन क्यू बी की भी कितनी आई है हमारी, इधर एक्स माना है, ये रहा एक्स ले लिया। 90 हमारी यहाँ से आ गई कौन क्यू की, ये रही ये 90 समीकरण 1 तथा 2 से। तो
तो इसको x से x कट गया, 90 से 90 डिग्री से ये कट गया, तो इसलिए कौन ए बी क्यू बराबर कौन ए बी क्यू। हैंस प्रूव दैट ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ए बी पी और त्रिभुज ए क्यू बी में कौन पी ए बी बराबर कौन क्यू ए बी दिया ही था हमें, तो ए बी बराबर ए बी घनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार कौन ए बी पी और कौन ए बी क्यू अभी सिद्ध किया है। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी ए एस से सर्वांग है, सर्वांग समता नियम से सिद्ध हो गया, बराबर है। तो ए एंगल साइड एंगल यानी कौन भुजा कौन से सिद्ध हुआ है। आगे ये सिद्ध हो गया। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। त्रिभुज ए पी बी और बराबर त्रिभुज ए क्यू बी बराबर हैं, तो बी पी बराबर बी क्यू, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कौन बराबर होते हैं, सी पी सी टी है, अर्थात बिंदु बी भी कौन ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। हैंस प्रूव दैट। फिर से नंबर 6, तो प्रश्न 6 देखेंगे। दी गई आकृति में ए सी और ए ई, ए बी और ए डी और कौन बी ए डी, ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी और कौन बी ए डी बराबर ई ए सी है, तो दर्शाइए बी सी बराबर डी ए। तो ये डायग्राम है, बी सी ई ए बी, ये डायग्राम है, इसको देख लें। ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, ये कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो इस डायग्राम को क्लियर देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ए बी बराबर ए डी और ए सी बराबर ए दिया है, ई से डी एक कंस्ट्रक्शन रचना की हुई है। हल के लिए दिया है, दी गई आकृति त्रिभुज ए बी बराबर ए डी तथा त्रिभुज ए सी में ए सी बराबर ई है और कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी रेखाखंड डी खींचा गया है। तो आगे चलते हैं, सारा डायग्राम पे डिपेंड है प्रश्न हमारा। तो दिया है आकृति त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर ए डी तथा ए सी ई में ए सी बराबर ए और कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी रेखाखंड डी में खींचा गया। सिद्ध करना है त्रिभुज बी सी बराबर डी ही उपपत्ति है, यानी हल करेंगे सॉल्यूशन। कौन बी ए डी बराबर ई ए सी दोनों, तो डी ए सी को जोड़ने पर कौन बी ए डी प्लस में कौन डी ए सी बराबर कौन ई ए सी प्लस में कौन डी ए सी, तो बी ए सी इक्वल टू आ जाता है कौन डी ए। अब त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी ई में ए बी बराबर ए डी दिया है, कौन बी ए सी बराबर कौन डी ए। समीकरण 1 से, तो हमने यहाँ समीकरण 1 बनाया है। तो कौन ए सी बराबर कौन ए दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे डायग्राम में, त्रिभुज यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज डी ए ई। तो देखो त्रिभुज ए बी सी को देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए, ये त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज, यहाँ से हो जाएगा डी ए ई, यानी कि त्रिभुज ए बी से बराबर है त्रिभुज ए डी ई। यहाँ पर जो हमारा आएगा त्रिभुज ए डी ई आएगा। तो इसको करते हैं, यहाँ पे ए डी ई, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये यहाँ पे इधर त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज ए डी ई। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी एस से एस से साइड एंगल साइड, तो ये हमारा आ रहा भुजा कौन भुजा से। अतः त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कौन बराबर होते हैं। हैंस प्रूव्ड है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर इस प्रकार हैं
कि कौन BAD बराबर कौन ABE और कौन EPA बराबर कौन DBP है। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है त्रिभुज DAP बराबर EBP और सेकंड पार्ट है AD बराबर BE। तो ये APBDE कुछ पॉइंट हैं दिखाए गए हैं। तो इसमें त्रिभुज देख सकते हैं, ये त्रिभुज हमारा है DAP और ये त्रिभुज हमारा EAPB ये है। तो इस प्रकार हल की ओर चलते हैं। दिया है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है जिसमें मध्य बिंदु P है। AB के एक ही और दो बिंदु D और E हैं, D और E दो बिंदु हैं। और D रेखाखंड DA और DP को खींचे गए E से रेखाखंड EB और EP खींचे गए हैं, जिससे कौन BAD और AB तरह EPA बराबर कौन DAP है। तो ये दे रखा हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग। सिद्ध करना है ट्रायंगल DAP बराबर ट्रायंगल EBP। तो सेकंड पार्ट AD बराबर B, तो AD बराबर हमें B दिखाना है। त्रिभुज DAP और EBP इसको सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी क्वेश्चन का इसी अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे उपपत्ति यानी हल। PAB का मध्य बिंदु है, जिससे AP बराबर ये BP हमारा क्लियर है बराबर है। कौन BAD बराबर AB दिया है, PAD बराबर कौन BEP है। तो कौन PAD बराबर कौन BP है। हमें ज्ञात है कि भाई EPA बराबर कौन DP है। दोनों पक्षों में EPD को जोड़ दें, EPA और EPD, तो DPA और कौन EPD, तो DPA बराबर क्या आ जाएगा EPB चित्र से। तो डायग्राम से देखेंगे। तो अब त्रिभुज DAP और EPB में कौन DAP बराबर कौन EPB अभी सिद्ध हुआ। ये रहा यहाँ पे कौन DPA बराबर कौन EPB था। तो APB बराबर BP है, PAB का मध्य बिंदु है, तो कौन PAD बराबर कौन BPE सिद्ध कर चुके हैं। तो ट्रायंगल DAP बराबर हो जाएगा हमारा EPB ASA से, एंगल साइड एंगल से, यानी कौन भुजा कौन से, सर्वांग समता नियम। सेकंड पार्ट DAP बराबर EPB है, क्योंकि AD बराबर BE है CPCT द्वारा। तो ये हमने डायग्राम से देख ही लिया है। ये इसका डायग्राम था क्वेश्चन नंबर 7 का। ये इसका क्वेश्चन हल है और ये इसका सॉल्यूशन हल है। तो इस प्रकार 7वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसके कौन C समकोण है, M कर्ण और M कर्ण है, AB का मध्य बिंदु, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM और CM हैं, DM बराबर CM है, और बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMD, सेकंड पार्ट कौन DBC एक समकोण है, थर्ड पार्ट त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज ACB है, और फोर्थ पार्ट CM बराबर 1/2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखते हैं हम आगे। तो एक बार इसका क्लियर देख ली स्टेटमेंट, ये इस प्रकार है। अब इसका डायग्राम देखेंगे। BC ये दिया है AB और ये DC, यानी कि DBC और ACB दो ट्रायंगल हैं, इनके बीच में BMC एक ट्रायंगल अलग से है। कौन सी 90 डिग्री दे रखा है। तो हल करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी C समकोण है, ये 90 डिग्री हमने अभी बात की है चर्चा। कर्ण AB को मध्य बिंदु M
है और रेखाखंड CM खींचे कर इसे बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CM और DM बराबर है, CM और DM बराबर है। तो बिंदु D को बिंदु B से मिलाकर रेखा BD खींची गई है। तो सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल AMC बराबर BMD, सेकंड पार्ट कोण DBC एक समकोण है, थर्ड पार्ट त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज ACB और फोर्थ पार्ट CM बराबर हाफ ऑफ AB आएगा, ये हाफ ऑफ AB। तो इसमें यहाँ कर देते हैं हाफ ऑफ AB। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको यहाँ देख लेंगे, ये यहाँ पर इधर हाफ ऑफ AB आना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो आगे त्रिभुज AMC और BMD में AM बराबर BM, M AB का मध्य बिंदु है, कोण AMC बराबर कोण BMD शीर्षाभिमुख कोण है, CM और DM दिया है। तो त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMD S से साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा से। सेकंड पार्ट त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMD है। तो कोण AMC बराबर कोण MBD क्यों है? AC पैरेलल क्या है? BD है, समांतर है। तो जब पैरेलल है तो अंतः कोण यानी कि रैखिक युग्म बनेगा, कोण DBC प्लस कोण ACB 180 डिग्री इनका। तो ये एक बार डायग्राम में देख लीजिए इस प्रकार। तो कोण DBC और कोण ACB, कोण DBC DBC और ACB ये दोनों मिलके अंतः कोण दोनों के बनाएंगे 90 प्लस 90 यानी कि ये हो जाएगा 180। तो जब DBC ACB की वैल्यू 90 दी है तो 90 इसमें से लेस हो जाएगी, कोण DBC प्लस में 90 180। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो हमें करना था। तो ये कोण DBC ये क्या हो जाएगा? समकोण। ये अभी अधूरा है तो इसको कर देते हैं। तो यहाँ से कोण DBC यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला 180 घटा के कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया है, 90 डिग्री आएगा। इसको लेस करके कर लेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर चलेंगे ये यहाँ से। तो देख लो, इसको नोट कर लो। कोण DBC 180 में से घटा के 90 डिग्री आएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे त्रिभुज DBC और त्रिभुज ABC में भाई DB बराबर AC CPCT द्वारा सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्योंकि त्रिभुज AMC बराबर त्रिभुज BMD है। तो कोण DBC बराबर कोण ACB आएगा। भाग सेकंड से देख लो इस प्रकार। तो अब BC बराबर BC, तो डायग्राम में देखेंगे हम BC बराबर BC दोनों में आ रही है, ये दोनों में है, दोनों सभी में कॉमन है, पूरे डायग्राम में दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ से BC बराबर BC उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज ACB S से साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता नियम से बराबर है। तो फोर्थ पार्ट DC बराबर AB है CPCT द्वारा। तो जब फोर्थ पार्ट में यहाँ देखेंगे डायग्राम में हम DC बराबर AB आ गया। तो जब DC बराबर AB आ गया हमारा, तो इधर यहाँ DC बराबर AB है तो 2 CM बराबर AB। तो 2 CM का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि DM बराबर क्या है? CM है। तो इधर तो DC की जो वैल्यू है इसको हम दोगुना किसका कर देंगे? CM का। तो 2 इधर ले जाएंगे, CM बराबर हो जाएगा 1/2B। तो CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो डायग्राम से देख लेंगे यहाँ से भाई, जब CM आधा हो गया तो ये DC का आधा है यानी कि CM। तो CM की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इधर लास्ट में आके हाफ ऑफ AB। तो
1/2 आ जाएगी। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है इधर। तो ये भी राइट है आंसर, तो ये क्लियर हो चुका है। तो यह है हमारी एक्सरसाइज आज 8.7.1 समाप्त हो चुकी है। चैप्टर 7 क्लास 9 त्रिभुज ट्रायंगल 7 पॉइंट एक्सरसाइज आज समाप्त हो चुकी है। तो थैंक यू, सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार आर के शर्मा मैथ क्लासेस को देखते रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।